नमस्कार दोस्तों, इडिटोरियल करंट अफेयर के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 को। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। ममता कालिया को हिंदी भाषा के जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। नवतेज शर्मा को अंग्रेजी भाषा के क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है। एन प्रभाकरन को मलयालम भाषा उपन्यास माया मनुष्यर के लिए दिया गया है और प्रकाश भट्टाराय को नेपाली निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमंड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कीर्ति के करंत को दिया गया है। भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 में पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार, वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना। सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में लिविंग विल को मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन ए और कारण आर को पढ़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अभिकथन ए में है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। और कारण में इसका है, गोद लेने के मामले में मां और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन रोड हाउस एशियंट इंडिया ट्रांसफर्ड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेल रिम्पल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरल राज्य के अतिरिक्त प्रभार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक में है, यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदारी बनाता है। यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर भी कोई सर्च प्राइसिंग लागू नहीं होगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया है। हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडुम शब्द भोंडी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है उत्सव और पर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष के लिए हालिया ऐतिहासिक संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। एक में देख लेते हैं, सीपीआई आधार वर्ष 2012 के से बदलकर 2024 कर दिया गया है। नई श्रृंखला वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है। उपभोग पोर्टल में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थ का भार 45.86 से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। और 4 नंबर में है, नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक में वो प्राचीन कामरूप असम के वर्तमान राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। 2 में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप यात्रा पर आए थे। 3 में उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लोसेयर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों का उपयोग से। एनील ईंधन का हाई बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अनिल ईंधन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम से है। नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2025 का संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। एक में भारत आर्थिक क्षमता जीडीपी की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु त्योहार हाल ही में मनाया गया है, किस राज्य का नव वर्ष है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना समक्ष के बारे में विचार करें। 20 में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की परियोजना समक्ष लॉन्च किया गया है। 2 नंबर में यह पहल अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संचित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। और 3 नंबर में कौशल प्रशिक्षण
से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिन अहंग हाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, जिसे कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ लिमिट कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है और भारत में मोनाजाइट का विशाल भंडार है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है। यह राशि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.85 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण भू आर्थिक संवेदन एशिया आर्थिक संवाद AED 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच दस्तलिक 2026 नामक संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें पहली बार AI आधारित कामिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया है? ये दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों की मौत हो गई है। इस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। कपास उत्पादक मिशन के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्लाउड तकनीकी का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DSC A20। जन विश्वास प्रावधानों के संबंध में विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के तरह थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुसहर परमाणु संयंत्र को हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा है, इस संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। बुसहर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम के फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। उसका एकमात्र चालू परमाणु संयंत्र है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य के अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा संबंधित डैश बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट्स के पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल किया है। इसने एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा पोर्ट। कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्ञा प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञा भारत की अगली पीढ़ी की एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और विज्ञान द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरिडियन हिमालयन, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए सही हो जाएगा। देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए जारी किए गए टीडीआईपी योजना का संबंध निम्नलिखित में से का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध का संकट चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में भारत की रणनीति स्वायत्ता नीति का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों को आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में औसत्य कथन का चयन करें, यानी कि औसत्य कथन चुनना है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से सब सही है।
यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन, सभी ऑप्शन इसमें से सही है। बारी बारी से एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में संचालित केलिबर परियोजना हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही है का प्राथमिक संबंध किस खनिज से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2026 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। और 2 नंबर में, इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत किया गया है। इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर भी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का हो जाएगा 2, यानी 1 का 2 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। इस सेट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग गुण होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5वां सेट समाप्त कर लिया है। अब इसी में हम लोग